तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैंने तकरीबन कोई 40-45 ईयर्स के बाद जो है अब मैंने क्रिकेट का बॉल और बैट को हाथ लगाया, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा खेले आप इतने टाइम बाद। हाँ, मैं आपको देख के मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हो गया था। हम दोनों को आबिद को यहाँ पे ड्राइव करना अच्छा लगता है, हर जगह ही ड्राइव करने का शौक़ होता है आबिद को, लेकिन हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कुछ ना कुछ हम सुबह निकल आते हैं, मज़े से सब शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं और सुकून से रह रहे होते हैं। ये जो दुनिया है ना, इसमें दुश्मनियाँ पाल के गुजारा करना अपनी ज़िंदगी को अजाब देने के बराबर है। कड़ी बनाने लगे हैं। ज़ैन, आप एक्साइटेड हो कड़ी के लिए? तो अब पता नहीं बनेगी कैसी, क्योंकि बहुत अरसे से मैं नहीं बनाती घर में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ दिन ही रह गए हमारे अब इधर न्यूयॉर्क में भी। पहले शिकागो में आए थे तो वेट कर रहे थे कि हम लोग न्यूयॉर्क कब जाएंगे ज़ैन के पास, और अब यहाँ पर जब यहाँ आ रहे थे तो उदास थे कि बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। अब फाइनली यहाँ से भी जाने का टाइम आ गया, बस 1-2 शामें और रह गई हैं, फिर यहाँ से भी चलेंगे। लेकिन हम लोग जैसे खदीजा थी शिकागो में, निपरविल में, वो बहुत अच्छा थोड़ा सा सवाब है डाउनटाउन से, लाइक 30 मिनट्स की ड्राइव है सेंट्रल डाउनटाउन से। पहले वो बिल्कुल ही डाउनटाउन में थी, तो बस हम सीढ़ियों से उतरते थे और वहीं पर होते थे। तो यहाँ पे मरियम की रेजिडेंसी है, इस वजह से वो लोग यहाँ पर है। लेकिन जो पूछ रहे थे ना, ज़ैन और मरियम यहाँ पे रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल जहाँ पे मरियम की रेजिडेंसी है वो यहाँ पे। तो जो ये पूछ रहे थे मैं साथ यहाँ पे वो लोग कितना अर्सा है या परमानेंट है या क्या है, तो अभी परमानेंट नहीं है, अभी अपने काम की वजह से यहाँ पर है। लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, ग्रीन है बहुत। हम लोग टुवर्ड्स कनाडा साइड पे अपस्टेट है, न्यूयॉर्क से ज़रा ऊपर। और ये जगह जो ग्रीनरी की वजह से, अपनी इस तरह से खूबसूरती की वजह से, हर तरफ से कहीं ना कहीं से यूं आपको दरिया की ना की नज़र आ जाता है। और दरिया का नाम अभी तक मुझे नहीं पता नहीं नाम कोई है भी या नहीं, लेकिन होगा कोई ना कोई नाम, तो वो मैं पूछ के ज़ैन से बताऊँगी। तो हम दोनों को आबिद को यहाँ पे ड्राइव करना अच्छा लगता है, हर जगह ही ड्राइव करने का शौक़ होता है आबिद को, लेकिन हम यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कुछ ना कुछ हम सुबह निकल आते हैं। तो आज भी हम निकले। आज आबिद ने जाना है क्रिकेट खेलने के लिए ज़ैन के साथ। आबिद तो इधर से वीडियो बनाना, मेरा बेटा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो अब हम ज़रा अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए। मेरे साथ है कि बहुत प्यारा, ये ना कुछ इस्लामाबाद जैसी जगह है ये क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते हैं और ऐसे ही हिली एरिया है, हिल्स भी नहीं है, प्रॉपर माउंटेन्स टाइप है ये। तो यहीं से जो नायग्रा फॉल्स हैं तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है। तो ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा इस तरह से सारा एरिया है। कुछ मरी से मिलता हुआ लगेगा अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो। कहाँ जा रहे हैं आप बताओ? टर्न लेना, ये ऊपर तक गाड़ियाँ, पता नहीं आपको कोई स्पॉट होगा ना? घर है, घर है, कैंपस है, बिल्डिंग नहीं, ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, कुछ यूनिवर्सिटी टाइप का एरिया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स हैं बहुत इस एरिया में ना। और ज़ैन को जाना था क्रिकेट के लिए, तो हम लोगों ने वैसे फिर कहीं और नहीं गए। हम लोगों ने ज़रा सी ग्रोसरी वगैरह किया टारगेट से। टारगेट आ थी मेरी फेवरेट प्लेस, बहुत अच्छी मज़ा आता है मुझे इधर आके। ले लिया हम लोगों ने ब्रेड। अभी ये पकड़ लो, गिर ना जाए, मैं तो पकड़ती हूँ। प्रोटीन चिप्स वगैरह, अंडे, पता नहीं क्या कुछ दिखा। जो मुझे पसंद है 1-2 मिलानो बिस्किट्स, वो भी ले लिए हैं। आइसक्रीम भी, तो हाँ, आइसक्रीम भी, आइसक्रीम्स भी लिए हैं। मैं मना कर रही थी आबिद को, लेकिन ले लिया मैंने अपने ना वहाँ पे बांध लिए थे, अपना कैच भी लगा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत खिलारा मचा रहा है। हाँ, नहीं मैंने ऐसे पकड़े। अंडे मैं खा रही हूँ, बाकी सामान आप भी खा रहे हैं। इतने 100 की ग्रोसरी लेके ना आबिद ने जो पेपर बैग्स होते हैं ना, उसके 30 सेंट्स बचा लेते हैं।
नहीं नहीं कहते हैं, बस पेपर बैग ले रहे हैं। अंडे मैंने इसलिए हाथ में पकड़ लिए हैं। हमारे सामने मौसम बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है ना, एक चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है ना, वो ये कि शिकागो से ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। रश मीन्स के ट्रैफिक की उसकी बात नहीं कर रही, वो डाउनटाउन में ज़्यादा ही होता है, लेकिन मतलब लोग वो रौनक के हिसाब से कह रही हूँ कि बहुत होती है। यहाँ पे आप ये देखें, लोग ही लोग अंदर उसमें भी, और बहुत मतलब एक, क्योंकि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा, तो एक तरह से ज़रा जो अच्छे वेल ड्रेस्ड लोग और सोफिस्टिकेटेड से लोग बहुत नज़र आ रहे होते हैं इस एरिया में जहाँ पर मैं हूँ आजकल, अपस्टेट न्यूयॉर्क। हर जगह की अपनी बात होती है, अपनी वाइब होती है, तो ज़रा सा डिफरेंट सा है यहाँ पे। वहाँ पे जिस तरह जो नेपरविल वाला टारगेट फेयर जब मैं जाती थी तो इतने लोग मुझे नज़र नहीं आते थे जितने यहाँ पर होते हैं। लेकिन मज़े से सब शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं और सुकून से रह रहे होते हैं। हवा चल रही है, बाल मेरे सारे मुंह पे आ गए हैं, लेकिन हाथ में अंडे और एक हाथ में मेरा कैमरा है। आगे आगे जा रहे हैं, कार हमारी पार्क्ड है कहाँ पर, काफ़ी आगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्क कहीं और की थी। यहाँ भी आना था मैंने, पता नहीं क्यों नहीं मैं आई आज। यहाँ भी आना था, आऊँगी दोबारा। ये एरिया बहुत प्यारा है, ग्रीन ही ग्रीन है। हाँ, ये मेरे बेटे के घर के पास है तो इसलिए और प्यारा है। मैं घर वापस आ गई थी और थोड़ा हम लोग जल्दी आ गए। मैंने कहा आपको बाहर आज ऑलवेज़ बस कुछ दिनों का ही अभी व्यू रह गया है, ये पानी सब बहुत नज़र याद आएगा। हाँ, नज़र भी बहुत आता है, लेकिन पता नहीं हल्की सी क्या हवा से या पता नहीं, पहले जब मैं आई थी ना इतना पानी नहीं था, पहले की वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। आज पहला दिन है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे अकेले होने से कुछ नहीं होता, मैं रिलैक्स ही करती हूँ। मैं आराम से ज़रा टीवी पे शो वगैरह देखूँगी। वेट कर रही हूँ मैं, आबिद और जैन दोनों क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं, वो भी आएंगे। मरियम हॉस्पिटल चली गई हुई है और खाना लेकर आएंगे मेरे लिए। ज़रा मैं दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या खा रही हूँ और क्या करने लगी हूँ। ये यहाँ पे जो मैं बता रही थी, इनके छोटे छोटे से ऑरेंजेस होते हैं, मैंडरिन्स, और इसमें सीडलेस से होते हैं, लेकिन बड़े मज़े का टेस्ट होता है। ये मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, ये अपना फेवरेट वाला। अच्छा जी, मैं चाय बनाने से पहले ना, अच्छा मेरी चाय की भी बड़ी वो आते हैं क्वेश्चंस आपके, कौन सी चाय पीते हैं, क्योंकि मैं चाय का इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हूँ ना कि सबको चाय का फिर होता है कि आप कौन सी पीते हैं। अच्छा, पहले मैं कप को गर्म करना ज़रूरी है। ये मैंने चीज़ सीखी थी अपनी फ्रेंड बुशरा से, क्योंकि वो चाय, अच्छा मेरे फादर वगैरह भी करते थे गर्म चाय का कप। जैसे हमारे घर में जब चाय दम होके आती थी तो उसमें हल्का सा गर्म पानी होता था कपों में, लेकिन ज़रा मैं उससे मुझे रिमाइंड करवा दिया था, तो मैं कभी नहीं भूलती कि कप को गर्म कर लूँ। सबसे पहले मैं, ये जो चाय है ना, ये सिर्फ चाय नहीं होती, एक तरीका होता है दिल बहलाने का, कनेक्ट करने का, एक दूसरे से मिलने का, और एक जॉय, एक खुशी का नाम है चाय। तो जिसके घर में आपको चाय अपनी मर्ज़ी की मिले ना, इसका मतलब कि उसके साथ आपकी अच्छी पक्की सी दोस्ती हो सकती है। क्या जिस किसी को चाय जो ना पीता हो, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि भाई इसको कैसे एंटरटेन करना है, और जब ये आएगा तो उसको क्या देना है, क्योंकि ये तो चाय ही नहीं पीता। ये तो नहीं याद कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने चाय कब पी थी, या कब मैंने मुझे ऐसे फील हुआ था कि चाय मेरी बड़ी फेवरेट कोई चीज़ होने वाली है, ये मुझे नहीं याद। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद है कि हमारी एक आंटी थी, आंटी तोफैल, जिनका अक्सर मैं ज़िक्र, अब मैं अपनी अम्मी की बहुत सारी फ्रेंड्स का जिक्र करती रहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें याद करती हूँ। मुझे याद है कि हम लोग पेशावर के करीब एक जगह थी, वहाँ पे मेरे फादर थे, कुछ अर्सा पोस्टेड थे, तो वहाँ पे हम अम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो जब हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे ना, तो हम लोग रास्ते में आंटी का घर था, उधर रुके,
तो आंटी ने वैसे पूछा कि आप क्यों गई थी, खैरियत है, हॉस्पिटल क्यों गई? तो मैंने कहा उज़मा कुछ खाती नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो साथ में आंटी ने गरम चाय और पकौड़े बना के रखे थे। तो आप यकीन करें उस दिन अम्मी कहती है तुमने 3 पकौड़े लिए, 4 लिए, 5 पकौड़े खाए और आधा कप चाय की पी। तो कहती है मुझे समझ आ गई कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम एवं बस बोर हो गई हो खाने से। तो फिर अम्मी ने, मुझे याद है, घर में कुछ पकौड़े वगैरह बनाने शुरू किए और फिर मुझसे नोटिस करती थी ये मैं क्या चीज़ खाती हूँ, तो फिर वही चीज़ वो ज़्यादा बनाती थी। ये उस वक्त की बात है। और अब मैं सोचती हूँ कि काश मेरी दोबारा से ज़रा भूख कम हो जाए और मैं ज़रा कम मीठा खाऊं। सोचा कुछ बातें कर लूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों से बात की, जब तक चाय दम हो रही है तब तक मैं बात कर रही हूँ, कि बहुत सारी जो चीज़ों में ना खामोशी रख लेनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। आप यकीन करें मुझे इतने मैसेजेस आए, इतनी बच्चियों ने कहा कि वो इतना उन्हें फ़ायदा हुआ इन बातों से, उस बात से और उस अमल से, कि मैं बता नहीं सकती, और मुझे बहुत खुशी हुई। असल में बात यह है कि आपको ना आपको बहुत सोच के अपनी फ़ाइट्स को पिकअप करें। हर चीज़ से लड़ना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी मौत खुद ही मर जाती हैं, उसे इग्नोर कर देना चाहिए। और एक और बात भी जो है ना, किसी बंदे से वो तकाजा या वो चीज़ ना मांगें जो आप ऑकवर्ड हो रहे हो, या अगर आप मांगें किसी से कोई चीज़ तो आप प्रिपेयर रहें कि वो मना भी आपको कर सकता है। और अगर वो आपको मना कर दे तो उसको दिल पे या माइंड मत करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे लगेगा, कोई कहेगा ये खाली शर्ट ही तो है, खाली जूता ही तो है, मैंने मांगा था तो क्यों नहीं इसने दिया। मुझे पता है वो मेरे लिए, मतलब मैं दे सकती हूँ या नहीं दे सकती, ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत उस पर दूसरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर वो आपको किसी चीज़ से मना कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, उसकी मर्ज़ी है। उस बात के पीछे अपना रिलेशनशिप नहीं ख़राब करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़, अच्छा हमारे अपने हाथ में होता है कि हम कितना बात को छोटा बना लें, कितना बड़ा बना दें। उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहें, बहुत ज़्यादा ज़रा सा वो रहें। मतलब उनसे ये नहीं कि आप उनसे लड़ें या उनसे कतई ताल्लुक़ ही कर लें, ये नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो आपको भड़का भी देंगे, हाँ इसने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो मैं बहुत कम लोगों को इस तरह से कहती हूँ, लेकिन ये है कि ज़रा सा अपने अकल को इस्तेमाल करके रहें। ये जो दुनिया है ना, इसमें दुश्मनियाँ पाल के गुजारा करना अपनी ज़िंदगी को अजाब देने के बराबर है। इसमें जितनी प्यार मोहब्बत से और दोस्ती से आप रहेंगे, उतना ही ये सफ़र गुजारना आसान हो जाएगा। मैंने ख़ुद भी करके देखा है। मैं आबिद से भी बहुत उन बातों पे लड़ी हूँ जो आज वो बातें इम्पॉर्टेंट हैं ही नहीं। ऐसे उस ज़माने में लड़ लिया, मूड ऑफ कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि, मैंने तो ये आजकल अपने बच्चियों से सीखा है, अपने जो हैं, मुझे इतने प्यार से और खुले बड़े दिल से मरियम के साथ में रहती हूँ। हर बात, हर चीज़ में मतलब हम दोनों अलग, मतलब कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे से। तो मेरा बेटा ही सुकून में है ना। अगर इसी तरह अगर खदीजा घर में, मेरा दामाद मेरे साथ अच्छा है तो खदीजा सुकून में है। तो तरीके से रहने में अच्छी बातें सबको पता है। मैं बताऊं, एनिमल्स को भी पता है, उनको भी हमसे एटिकेट्स और मैनर्स उनमें भी हैं। हम लोग बस भूल जाते हैं। हमें पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे कभी कभी सोचती हूँ कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। कोई इतनी सी बात को आप बढ़ा भी सकते हैं और बड़ी बात को आप इतना सा भी बना सकते हैं, सिर्फ इग्नोर करने से, अपने एटीट्यूड की वजह से। एक्चुअली जब हम किसी और के साथ अच्छा करते हैं ना, तो हम किसी और के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते। आप यकीन करें, हम अपने साथ अच्छा कर रहे होते हैं। जब हम किसी और के साथ बुरा कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ बुरा नहीं कर रहे होते। आप यकीन करें, हम अपने आप के साथ बुरा कर रहे होते हैं। और मैं किसी को भी नहीं कह रही, इस वक्त मेरे जहन में कोई भी नहीं है। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ अपनी ही गलतियां हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी। मैं किसी को भी, आप यकीन करें, ताना या कोई पॉइंटर या कुछ कभी भी नहीं करती, मारती, क्योंकि मुझे ये होता है कि ऐਵੇਂ किसी का दिल दुखेगा। इतनी नेमतें अल्लाह मियाँ ने दी हुई, क्या ज़रूरत है कि इंसान ख़ुद भी तंग हो, दूसरे को भी तंग करे। करना ये है कि बड़ी सी बात को छोटा सा करके ख़त्म कर देना है। कोई जीतना चाह रहा है आपसे कोई आर्ग्यूमेंट, तो 100 दफ़ा जीत जाए। जीत के उसको कौन सा सुर्खाब का पर मिलेगा,
आपको भी नज़र आ जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो हक पर होकर भी बहस को ख़त्म कर देता है और झगड़े को ख़त्म कर देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। मेरी चाय भी दम हो गई है। इस चाय को बनाने के लिए और मज़ेदार करने के लिए इसमें डलेगा 1/2 एंड 1/2। चाय ब्रू होने का निशानी ये है कि टी बैग नीचे चला जाता है। और चम्मच टी बैग निकालूँ ज़रा, टी बैग को ज़रा निचोड़ के मैंने निकाल लिया। अब इसमें मैं डाल लूँगी ये वाला मिल्क। अच्छा, मैं इसमें इलायची, सौंफ और दालचीनी भी डालती हूँ सुबह के वक्त, तो बहुत एक मुफीद चाय, मुफीद कहवा बना देती है। और थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। साथ में मैं अपने लिए लाई हूँ मिलानो बिस्किट्स, बहुत मज़े के, वो मैं लेके आऊँगी और डिप करके आराम से इस चाय में मैं खाऊंगी। वो वहाँ ग्रोसरी वाली अलमारी में रखे हैं आबिद ने। वैसे बाय द वे बाकी जो टारगेट से चीज़ें आई थी ना, सारी मैंने संभाली हैं, आबिद ने नहीं संभाली। सबसे अच्छे लोग वो होते हैं जो इस बिस्किट को इस चाय में भिगो के आराम से खा सकते हैं। जो मज़ा बिस्किट को भिगो के खाने में है ना, वो किसी और में नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं और जैन आए हैं जी क्रिकेट खेलने के लिए, और बहुत अच्छी जगह है, ग्रीनरी, लश ग्रीन। इन लोगों के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट है। जी, इनके और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं। जो लड़के खेलते हैं वो है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं और जैन क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद अभी हम आए हैं जी टीम का डिनर पे। और मैंने तकरीबन कोई 40-45 ईयर्स के बाद जो है अब मैंने क्रिकेट का बॉल और बैट को हाथ लगाया, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा खेले आप इतने टाइम बाद। हाँ, मैं आपको देख के मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हो गया था।
चले जनाब, अभी आए हैं हम डिनर पे, इधर टीम का डिनर है और फिर उसके बाद देखते हैं। मैं तो वैसे ही गेस्ट हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको दिखाते हैं जहाँ पे हम आ रहे हैं। उमा ने कहा था वीडियो बनाए, इसलिए वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। अच्छा जी, ये है रैन की मॉल है ये। अच्छा ले जनाब, सब हब ने जी जैसी पहनी है, शू डेपो डेक्स। हम स्पेसिफिक मॉल में पहले नहीं आए, कल उमा के साथ आऊँगा, बट इसके साथ ही वैगमैन या ऐसी कोई जो ग्रॉसरी स्टोर है उस पे हम आए थे। मेरा ख्याल है कल आएंगे, उमा को बताता हूँ कल आएंगे। चलिए लेट्स सी जैसी पेनी में क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि बंद ना हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सुबह वैसे क्या टाइम है पता नहीं, सुबह हमारी 11 बजे हमारी सुबह ही होती है। तो हम लोग उठे हैं, कढ़ी बनाने लगे हैं। ज़ैन आप एक्साइटेड हो कढ़ी के लिए? तो अब पता नहीं बनेगी कैसी, क्योंकि बहुत अरसे से मैं नहीं बनाती, घर में नवीद बनाता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो वो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा काम ना मेरा कल वाला रहता है, दिखाती हूँ। बनाने वाले रहते हैं शामी कबाबों वाला। अब इसको फ्रिज में रख दो, नरम हो जाएगा। तो ये थोड़ी देर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि वो सख्त हो जाए, तो मैं आराम से इसको फिर आराम से फिर शामी कबाबों को शामी कहने पे ना कोई दफ़ा होनी चाहिए कि उनको सज़ा मिल जाए लोगों को। मुझे ये समझ नहीं आती माइक्रोवेव को माइक्रो बोलने से, शामी कबाब को शामी बोलने से कितना टाइम बच जाएगा लाइफ में, और उस टाइम में लोग क्या करते होंगे ये नहीं मुझे समझ आती। लेकिन ये है कि पूरा बोल दिया करें, मुझे बड़ी उलझन होती है चीज़। एब्रीवेशंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, मुझे उनसे भी उलझन होती है। तो शामी कबाब और कढ़ी बन रही है, और नहीं चिकन के कबाबों के अब आबिद ने थोड़े एक दो फ्राई करके रखे हैं जैन मरीम के लिए। प्याज काट लिया, और मैं बिल्कुल मजाक कर रही थी। आपका जो दिल चाहे कि आप शामी बोलें, माइक्रो बोलें, आप जितना भी सॉफ्ट शॉर्ट करना है वर्ड्स को कर लें, ये तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। इसी के लिए ये जो दही होता है ना वो लेना है। ये जो अंग्रेज़ी टाइप की ग्रीक योगर्ट वाला वो सब नहीं लेना, दही प्रॉपर वाला ही लेना है। जो लोग मेरा हाथ का पूछ रहे हैं अभी तक, ये जला हुआ है और इसका निशान मुझे नहीं लगता कभी जाएगा। और भी बहुत सारे अब ना ये हाथ जल के निशान मेरे पड़ गए हुए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था जो लोहे से जलती है ना चीज़, उसका निशान नहीं जाता। चलो एक निशानी लेके चली जा रही हूँ यहाँ से, एक नहीं 2-3 है ये निशानियाँ। ये है नेचुरल योगर्ट। सबसे पहले मैं इसको बीट कर लूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक लिया, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया। अब बात ये है कि कुछ लोगों के घर ना मैं कढ़ी खाती थी, कढ़ी और जो खीर होती है ना वो, और मैं बड़ी हैरान होती थी कि जी, तो मैं उनके घर में कढ़ी खाती थी और वो अपेरेंटली उनकी कुकिंग भी अच्छी थी, लेकिन कढ़ी का और खीर का कभी भी वो टेस्ट नहीं आता था। मैं सोचती थी, मतलब दिल ही मेरा ख़राब हो गया था कढ़ी से और खीर से, कि ये क्या क्यों नहीं, मतलब मैं भूल गई थी टेस्ट। तो बात ये है कि मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो जब मक्खन वगैरह निकालते हैं, जो उसका जो पानी निकलता है उससे खाली अगर वो खीर या कढ़ी बनाएंगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो बेहतर ये होता है कि आप उसके अंदर दही ऐड करें। अगर आप उसको बहुत यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस तरह कर लें कि आप उसमें फिर भी दही ऐड करें, क्योंकि जो कढ़ी है वो बनती तो सॉर्ट ऑफ लस्सी से ही है, लेकिन उसमें होना ज़रूरी है कि उसमें दही का कंटेंट हो, उसके बगैर फिर वो मज़े की नहीं बनती। अच्छा जी, मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ, दिखाती हूँ। मिर्च और हल्दी ये इसमें मैं डालूँगी और उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी के अलावा इसमें मैंने डाल लिया है बेसन। मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालती, इसलिए कि मुझे बहुत थिक कढ़ी को नहीं करना होता, कढ़ी थोड़ी पतली ही मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप और जो हाँ खीर का भी इसी तरह से है कि बेशक आपने अगर वो डालना है आप उसमें डाल लें, लेकिन दूध भी डाल लें, क्योंकि जो खीर है वो तो जितनी ज़्यादा पकेगी और जितनी ठीक रबड़ी टाइप होगी उतनी ही वो उसका मज़ा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, मैं थोड़ा पानी और डालती हूँ। ब्लेंडर में भी आप इसको कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको इससे हाथ से ही कर रही हूँ।
आबिद को दिया, वो तो इसको अब मिक्स कर रहे हैं और हम आते हैं इसके मसाले की तरफ। प्याज इसमें मैंने डाला है, अब थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, वो इसलिए कि ऑलरेडी क्योंकि पकौड़े वो होते हैं ना, फ्राइड होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत हैवी बन जाए और कुछ ज़्यादा ही हो। वैसे यूजुअली मैं इसमें ये वाला जो है ना, मैं तड़का ही लगाती हूँ, ये नहीं बनाती मसाला। पकौड़ों की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है, साथ में मैंने ऑयल रख लिया है और इसको प्याज को हल्का सा मैंने ब्राउन करना है। ये भी दिखाना ज़रूरी है कि आज दरिया कैसा लग रहा है। पहले वाली वीडियोस में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका भी रोज़ रोज़ रंग बदला हुआ होता है। हवा चल रही है तो उसी तरह की लहरें दरिया में आ रही हैं नज़र। प्याज की तरफ आते हैं और प्याज हो रहा है हल्का सा ब्राउन करके, प्याज ऊपर भी डाल के ना बड़ा मज़े का लगता है। तो देखें कि अब मैं कैसे इसको ना, प्याज को मोस्टली से ज़्यादातर तो ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी, जो बाद में ना ऊपर ऐड करूँगी करी के। इसमें मैंने ना ये जो ये प्याज ब्राउन करके थोड़ा सा मैंने निकाल लिया ऊपर डालने के लिए, और बाकी के प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना कड़ी काली ही ना हो जाए आपकी। इसमें मैंने ताज़ी हरी मिर्चें 1-2 फेंकी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने डाला है। और अब मैं इसको जो कड़ी है वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पहले, और साबुत लाल मिर्चें मैं आखिर में डालूँगी, बिल्कुल आखिर में तड़के के साथ। पकौड़ों का मिक्सचर है रेडी हो गया। इसमें मैंने नमक, मिर्च, आलू, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और मसालों में मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना, और ये बहुत मज़े का हो गया। इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, कुछ करती हूँ अब इसका बंदोबस्त। यहाँ पे ये कड़ी को भी उबाल नहीं आया। एक मुहावरा भी है, बासी कड़ी को उबाल आना, यानी पुरानी बात को दोबारा से खोलना, बासी कड़ी को उबाल आना। और यहाँ पे ऑयल गरम हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा हल्का कर दूँ तो उसमें नाम डालूँगी पकौड़े या पक में, और ये कड़ी में ऐड होंगे। तैयार हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा तड़का बना के डाली हूँ, और अब मैं ये प्याज भी इसमें डाल दूँगी। फाइनल क्या बताऊँ, ये तो खा लिया हम सब लोगों ने, तो ये है अब